हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सभी को प्रेमी सलाम। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि उसने जीवित और जीवतों की पृथ्वी पर रखा। वो जिंदगी और मोहब्बत का खुलासा देता है। अति करुणा में मुक्तिदाता सामर्थ्य परमेश्वर का बातें हम करते चले आ रहे हैं। बीते हुए दिनों से लेकर आज तक आपको हम समझाते चले आ रहे हैं कि परमेश्वर के विरोध में बिल्कुल ना जाइए। जैसे कि मुर्दी जो मछली होती है वो पानी के साथ बहती है, लेकिन जिंदी मछली जो होती है वो पानी के सामने चढ़ाव करती है, यानी कि सामना करती है। आपके जीवन में विरोध आएंगे, संकट आएंगे, लेकिन आपको आगे की ओर बढ़ते चले जाना है। लेकिन आजकल क्या हो रहा है, मुर्दी मछली के समान विरोध के साथ बहते चले जा रहे हैं, है ना, हारते चले जा रहे हैं। यहाँ पर लिखा है निर्गमन 20:3 में, तू मुझे छोड़ दूसरों को ईश्वर करके न मानना। मतलब दूसरों को आप और मैं ईश्वर करके बिल्कुल नहीं मान सकते, क्योंकि परमेश्वर का वचन अलाउन नहीं करता। क्या नहीं करता? परमेश्वर का वचन अलाउन नहीं करता कि आप दूसरे को मान सकते, ऐसा बिल्कुल अलाउन नहीं करता है परमेश्वर का वचन। तो आपको परमेश्वर के वचन के अनुसार चलना होगा, हालांकि लोगों के कथा कहानियों के ऊपर नहीं। यहाँ पर लिखा कि तू मुझे छोड़ दूसरों को ईश्वर करके न मानना। मतलब दूसरे को ईश्वर करके हम नहीं मान सकते। संसार भर में हजारों और लाखों में देवी देवता गिने जाते हैं, बल्कि उनके ऊपर नजर डालने के लिए या फिर उनके ऊपर भरोसा डालने के लिए परमेश्वर का वचन अलाउ नहीं करता, मतलब इजाजत नहीं देता है। मतलब परमेश्वर एक ही है। 4 वचन में पढ़ रहा हूं, यहाँ लिखा कि तू अपने लिए कोई मूर्ति खोद कर न बनाना, न किसी की प्रतिमा बनाना जो आकाश में या पृथ्वी पर या पृथ्वी के जल में है ना। कोई भी प्रकार की मूर्तियां बनाने के लिए आदेश नहीं है, मतलब मना कर दिया गया है। तो इंसान को परमेश्वर के वचन मानना चाहिए। हालांकि किसी के भी फोटो या फिर मूर्ति भगवान के जगह पर उनका नाम लेते हुए भजना नहीं चाहिए, या फिर देखने के लिए भी नहीं रख सकते। ये सब के लिए ये बातें हैं मेरे भाइयों बहनों, जो परमेश्वर का अनुयायी है, जो परमेश्वर के ऊपर भरोसा करते हैं और परमेश्वर को खोजना चाहते हैं, परमेश्वर को अपने जीवन में लागू करना चाहते हैं, प्राप्त करना चाहते हैं, उन सब के लिए ये सारी बातें, ये अच्छाई को उत्पन्न करना चाहता है। तो देखिए 5वें वचन में, तू उनको दंडवत न करना और न उसकी उपासना करना, क्योंकि तेरा परमेश्वर यहोवा जलन रखने वाला परमेश्वर हूँ, ऐसे बोलता है। और जो मुझसे बैर रखते हैं उनके बेटों, पोतों और परपोतों को भी पितरों का दंड दिया करता हूँ। देखो, अगर परमेश्वर से प्रेम करोगे तो आगे बढ़ोगे, लेकिन परमेश्वर से प्रेम नहीं करोगे तो आपके बेटों के ऊपर, है ना, परपोतों मतलब 4 पीढ़ियों तक प्रॉब्लम में बढ़ती चली जाएगी। तो आपको ये रखना है कि आपको अगर प्रॉब्लम में नहीं बढ़ाना है, आपके पीढ़ियों में, आपके परपोतों में अगर समस्या नहीं बढ़ाना है, तो परमेश्वर की बात को मानना पड़ेगा और परमेश्वर के वचन के अनुसार जीवन को लगातार जीते चले जाना है। तो देखिए, बीते हुए दिनों से लेकर आज तक मैं आपके सामने ये बातें रखते चला आ रहा हूँ, लेकिन लोगों के ना ही तो कान खुल रहे हैं और ना ही जीवन सुधारा कर रहे हैं। बहुत कम है जो लोग सत्य के पक्ष में हैं, और बहुत ऐसे लोग हैं जो सत्य के विरोध में हैं, खरी शिक्षाओं को ग्रहण करना नहीं चाहते हैं, बल्कि दुनियादारी के मौज मस्ती के साथ जीवन को जीना चाहते हैं। तो इसमें आप लोगों का प्रॉब्लम हो जाएगा मेरे भाइयों और बहनों। और आप कोई भी किसी को मदद कर रहे हैं तो आप हिम्मत हारने के लिए कोशिश ना करें, क्योंकि आप हिम्मत हारने वालों में से नहीं बल्कि हिम्मत देने वालों में से हैं। तो मैं आशा करता हूं कि आप सुधर रहे हैं और सुधरेंगे भी। और अगला वचन मैं आपके सामने पढ़ना चाहूंगा, और जो मुझसे प्रेम रखते और मेरी आज्ञाओं को मानते हैं उन हजारों पर करुणा किया करता हूं। देखो, परमेश्वर का कहना है कि जो उससे यानी कि परमेश्वर से प्रेम करते हैं, है ना, तो उसकी आज्ञा को तो मानना ही पड़ेगा। फिर आज्ञा अगर मान लिए तो हजारों के ऊपर करुणा करेगा। आपके पीढ़ी की पीढ़ी कितने हजारों तक करुणा हो जाएगी मेरे भाइयों में, दया हो जाएगी। बीमारी की बात नहीं कर रहा हूँ, कोरोना वायरस की बात नहीं कर रहा हूँ, है ना। कोरोना का मतलब है यहाँ पर, है ना, कि दया होता है ना, करुणा।
कोरोना और करुणा में फर्क है, ठीक है। तो मेरे भाइयों बहनों कि परमेश्वर आपके ऊपर करुणा कर रहा है, दया कर रहा है, हजारों के ऊपर दया कर रहा है। तो इसका मतलब ये नहीं कि आप परमेश्वर की आज्ञा को नहीं मानेंगे तब मिलेगा, नहीं, परमेश्वर की आज्ञा मानेंगे तब यह हजारों के ऊपर करुणा यानी दया मिलेगी। 7वां वचन, तू अपने परमेश्वर का नाम व्यर्थ न लेना, क्योंकि जो यहोवा का नाम व्यर्थ ले वह उसको निर्दोष न ठहराएगा। यानी परमेश्वर का नाम व्यर्थ नहीं लेना, जहां वहां कुछ नहीं नाम लेते नहीं रहना, जहां वहां हालेलुया भी नहीं बोलना, जहां योग्य शब्द हो, जहां आशीर्वादित शब्द हो या फिर अच्छी बात हो वहां पर हालेलुया बोल सकते हैं, आमीन बोल सकते हैं। लेकिन जहां वहां रिंगटोन जैसे बजा रहे हैं तो ऐसा बिल्कुल ना करें। परमेश्वर के नाम को व्यर्थ मत लीजिए, और जहां आपका काम है वहीं पर परमेश्वर का नाम लीजिएगा। और परमेश्वर का अगर नाम व्यर्थ में लोगे, फालतू में अपनी जिंदगी को बर्बाद करोगे यीशु मसीह का या परमेश्वर का नाम लेते हुए, तो फिर परमेश्वर तुम मत लीजिए। परमेश्वर का काम गलत रीति से करने के लिए कोशिश ना करें। मेरे भाइयों और बहनों, प्रभु आपके साथ है और हमेशा साथ रहेगा, और बाकी लोग भी आप लोगों के साथ रहेगा। लेकिन आपको कोई भी प्रकार का लालच नहीं करना है, किसी के घर का लालच नहीं करना है, किसी का धन दौलत का लालच नहीं करना है, किसी के परिवार का लालच नहीं करना है, किसी का जीव जानवर का लालच नहीं करना है। मतलब कोई भी प्रकार की चीजों का लालच आपके जीवन में बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अगर ऐसे लालच करोगे तो फिर परमेश्वर के वचनों से बाहर फेंक दिए जाओगे। और परमेश्वर का वचन आपको अगर आगे लेकर चल रहा है तो लगातार बने रहिएगा, हिम्मत मत हारिए, रास्ता मत छोड़िए। जिस रास्ते आप चल रहे हैं तो आगे की ओर और कुछ अच्छा मिलेगा, यही आशा लगाते हुए आप आगे की ओर बढ़िए। मेरे भाइयों बहनों, गलत शिक्षा है या फिर गलत रास्ता है तो आप जरूर आप निर्णय ले सकते हैं, लेकिन आप सही रास्ते जा रहे हैं तो किसी और के कहने के कारण आप भटक रहे हैं, तब अपने आप को संभाल लीजिए मेरे भाइयों बहनों। क्योंकि आज संसार भर में अच्छे कुंजिया अच्छा ज्ञान तो लोगों ने ले लिया, बल्कि ना ही तो खुद उस ज्ञान को मानते हैं और ना ही दूसरों को सिखाते हैं। इसका मतलब खुद वो नरक में जाएंगे और दूसरों को भी ले जाएंगे। इसका मतलब आपको बचना अगर है तो मेहनती का जीवन आगे बढ़ता रहेगा। ओके, गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सबको आशीषित करे, आमीन।